वेलकम बैक। कराची में 3 लड़कियों और मां के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। मलिर शमसी सोसाइटी में चारों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाशें घर से मिली। पुलिस का कहना है फवाद नामी शख्स ने बीवी बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की। घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। बाहर किसी के घर में दाखिल होने के शवाहिद नहीं मिले। फवाद शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज है, अभी बयान देने के काबिल नहीं है। इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा अब तक की डिटेल सामने आई है, आपके पास के अपडेट्स हैं? जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मलिर शमसी सोसाइटी में, घर के अंदर 3 बच्चियों और अहलिया को छुरियों के पैदर पर वार करके इनका कत्ल किया गया है। फवाद नामी शख्स इस वाक़े में ज़ख्मी हुए, जो इन बच्चियों का वालिद और खातून हुमा का शौहर था। इस वक्त हम उस घर पर मौजूद हैं। आप मेरे अकब के मनाजिर देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। क्राइम सीन यूनिट, फॉरेंसिक यूनिट यहाँ पे पहुँच चुके हैं और शवाहिद इकट्ठे करने का काम किया जा रहा है। एक सबसे अहम बात यह है कि घर के अंदर कोई भी बाहर से एंट्री पॉसिबल नहीं थी। ये घर की खिड़कियाँ आप देख सकते हैं, जहाँ पर कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता। घर प्रॉपर अगर दरवाज़ों से देखा जाए तो बाकायदा दरवाजे ग्रिल यहाँ पे लगी हुई, जिसको नहीं तोड़ा जा सकता। छत का दरवाज़ा ही बाकायदा लॉक करके रखा गया है, वहाँ से भी कोई जा नहीं सकता। पुलिस का यही कहना है कि कोई भी ऐसी एंट्री नहीं मिली घर के अंदर से कि कोई बाहर से आके ये काम करके गया हो। आला कत्ल उसी कमरे से बरामद हुआ है जहाँ पे खातून और बच्चों को बेदर्दी से ज़िबा किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि तमाम वाक़या खुदकुशी का है। फवाद का बयान रिकॉर्ड करना बाकी है, क्योंकि उसने ये इंतहाई इक़दाम क्यों उठाया। अस्पताल से राय कहते हैं फवाद को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उसकी हालत इंतहाई सीरियस है, वो अभी बयान देने की भी काबिल नहीं है। फवाद अभी बयान देने के काबिल नहीं है, हमारे नुमाइंदे सलमान आगाह कर रहे थे। सलमान, साथ ही रहिएगा। मुलजिम की वालिदा का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि चीखने चिल्लाने की आवाज पर बलाई मंजिल पर गई तो सामने खून ही खून था। पड़ोसियों ने बताया काली साहब दोपहर में आए, घंटी बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। नीचे से घर वाले ऊपर गए तो वारदात का पता चला। बड़ा बेटा था, बड़ी बहू थी, बच्चियां थी 3 उसकी। छोटा बेटा मेरे साथ रहता है यहीं पे, वो ऊपर रहते हैं। क्या वाकया हुआ था? क्या इनकी पुराने भी ताल्लुकात खराब रहते थे? नहीं, बहुत अच्छे थे। बच्चों के ऊपर जान दिया करता था, लेकिन 3 बजे के करीब एक सुनाई दी चीख, जैसे बच्चों को डांट डपटती है, समझ नहीं आई वो। तो मैंने फ़ोन करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया, बात ही नहीं हुई। 5 मिनट के बाद में फिर दोबारा उसकी कोई मेरी बड़ी बेटी होती, उसकी फ़ोन आई, चीख सुनाई दी। फिर ये मेरी बच्ची भी गई, मैं भी गई। जब जाके देखा तो सारी बच्ची मेरे खून में लटपट पड़े थे और मैं बयान नहीं कर सकती क्या हुआ है, किस तरह हुआ, अंदर खाने इनका क्या हो रहा मुझे नहीं मालूम। बच्चियों की दादी का बयान सामने आ गया है और उनकी गुफ्तगू से और जो इलाका मकीन है, जो पड़ोसी हैं, उनकी जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि अच्छी फैमिली थी और किसी किस्म की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि कहा जाए कि इनके यहाँ आए रोज़ झगड़े होते थे या किसी घरेलू नाचाकी की वजह से कहा जाए कि वाक़या पेश आया। पुलिस अभी इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात कर रही है उसमें जो पहलू सामने आए हैं वो ये बताया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि तमाम जो मकतूलीन हैं उनको नशा आवर चीज़ खिला के उसके बाद उन्हें तेज़ धार आले से कत्ल किया गया है। वो आला भी बरामद कर लिया गया है, जबकि जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है फवाद, वो खुद भी जख्मी है और इस वक्त हॉस्पिटल में है, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि किसी किस्म का कोई बयान दिया जा सके, जबकि घर के अंदर तमाम दरवाजे जहां पर यह वाक़या हुआ, जिस फ्लोर पर यह वाक़या हुआ, वहां दरवाज़ा भी अंदर से बंद था और खिड़कियां भी अंदर से बंद थी। तो ये शुबा कि कोई बाहर से अंदर आया हो या किसी ऐसे शख्स ने काम किया हो जिस फैमिली का ऐसा नहीं था, उस हवाले से पुलिस गौर तो कर रही है, लेकिन इसके इस वक्त आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे। तो सलमान, अभी तक जो डिटेल सामने आ रही है, तमाम तर कड़ियों को जोड़ें तो क्या हमारे सामने पिक्चर आ रही है? देखिए, क्राइम सीन यूनिट ने आला कत्ल जो बरामद किया है वो आम छुरी नहीं है। पुलिस को ये लग रहा है कि ये वाक़ये के लिए या तो ख़रीद के लेके आए या फिर अंदर से निकाली गई हो, क्योंकि वो बड़ी छुरियों के साइज़ है जो नॉर्मल किचन में यूज़ होती हैं, वो छुरी नहीं है। साथ ही फॉरेंसिक यूनिट ने जो फिंगरप्रिंट्स हैं तमाम घरों के और जो कुछ मशकूक चीज़ें वहाँ से मिली हैं उसको भी सील कर दिया है। अब मैं आपको ये घर का बताऊँ, क्योंकि एंट्री पॉइंट सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, ऊपर से कोई आ नहीं सकता। छत का भी सिर्फ एक दरवाज़ा है जिसमें ग्रिल और लॉक लगी हुई है। खिड़कियों के तमाम जो घर के
अंदर खिड़कियां बनी हुई हैं, मेन एंट्रेंस में जो खिड़कियां बनी हुई हैं तमाम वो ग्रिल से लॉक हैं, तो बाहर से कोई शख्स आके वाकया कर नहीं सकता। वालदा और घर वाले इस वाकये के ऐनी शाहिद हैं, जिन्होंने चिल्लाने के बाद जब घर के अंदर घुसे हैं तो जाली के दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी, उसको तोड़ा है। तो वो जो घर वालों ने बयान दिया, पुलिस ने वो कुंडी भी चेक की तो दरवाजे की वो कुंडी भी टूटी हुई उनको नजर आई। वही एक एंट्री पॉइंट है जिसमें से घर वाले जब दाखिल हुए तो उनको ये तमाम मामला नजर आया, जिसके बाद वाकई की इतला पुलिस को दी गई। पुलिस ने तमाम लाशें यहाँ से मुंतकिल की और फवाद का बयान इंतहाई अहम है क्योंकि उसने इंतहाई इकदाम उठाया क्यों। पुलिस ने तमाम यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, घर वालों के बयानात रिकॉर्ड हो गए, पड़ोसियों के बयानात रिकॉर्ड हो गए, लेकिन फवाद ने ये इंतहाई इकदाम उठाया क्यों, इनका बयान रिकॉर्ड करना बाकी है क्योंकि अब तक इनका बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। ये अब भी जिन अस्पताल में जेर इलाज है और इनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। पुलिस का कहना है कि 6 से 8 घंटे इसके लिए अहम है, उसके बाद दोबारा कोशिश की जाएगी ताकि इससे बयान रिकॉर्ड किया जा सके। इस बात की कोई शवाहिद नहीं मिले कि कोई बाहर से या नीचे से या छत से आकर ये वाकया करके जा सके। पुलिस का यही कहना है कि फवाद ने तमाम घर वालों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की है, यही अब बात सामने आई है। और घर वाले पड़ोसी ये भी कह रहे हैं कि बच्चों से प्यार करने वाला ये शख्स था, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी नहीं होती थी कि अगर कहा जाए कि कोई बड़ी लड़ाई हो फैमिली में, अगर छोटी मोटी लड़ाई बताइएगा टाइमिंग क्या थे जब ये वाकया हुआ, बच्चियों की उम्रें क्या बताई जा रही हैं और इनके हवाले से क्या डिटेल्स हैं, ये कहाँ जॉब करते थे, आपसे इस बारे में बात करेंगे। सलमान, इस वक्त एसएसपी कुरंगी साजिद सदोजई ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। बताइएगा अब तक पुलिस ने जो इब्तदाई तफ्तीश दी है, लग रहा है कि वाकया है कि कोई बाहर से तो नहीं आया और फवाद पर ही इस वक्त शक जा रहा है कि ऐन मुमकिन है सबको मारने के बाद अपने आप को जख्मी किया हो। पुलिस किस पहलू से देख रही है इस मामले को? जी साजिद सदोजई साहब, एसएसपी से इस वक्त गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, तमाम तरह मामले को देख रहे हैं। मीनवाइल हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी भी इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, उनसे भी हम सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक पुलिस ने जो इब्तदाई तफ्तीश से मालूमात हासिल की हैं और खुदकुशी कहा है, शख्स की जानिब से खुदकुशी करने की कोशिश की गई, लेकिन जो कत्ल हुए हैं तेज़ धार आले से, वो आला जो बरामद हुआ है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो आम कोई छुरी नहीं है जिसे घरेलू इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जाता हो। सलमान हमारे साथ है। सलमान, आप डिटेल बता रहे थे, फवाद के बारे में क्या मालूमात हासिल हुई है, कहाँ जॉब करते थे और फैमिली वेल टू डू थी, कोई इनकी माली मुश्किलात तो नहीं थी, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? हिमायत का इयादा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा। जी सलमान, छोटी बच्ची की इस वाक़े में जो जांबाक हुए हैं उसकी शनाख्त समरा के नाम से हुई है और इसकी उम्र 9 बरस थी। इससे जो बड़ी बहन है उसका नाम है फातिमा, इसकी 13 साल उम्र पुलिस को बताई गई है घर वालों को। सबसे बड़ी जो बच्ची थी उसकी उम्र 17 से 18 साल के दरमियान थी, इसकी शनाख्त हुई है नेहा के नाम से। खातून जो फवाद की अहलिया थी उनकी शनाख्त हुई है हुमा के नाम से, इनकी शनाख्त हुई है। ये तमाम अफराद जो जांबाक हुए हैं उनकी शनाख्त इन नामों से कर ली गई है। पुलिस अब ये कह रही है कि फैमिली के फाइनेंशियली मामलात के लिहाज से देखा जाए तो ये फैमिली सेटल फैमिली थी। जॉब के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी जॉब भी बिल्कुल सही थी, कोई इतनी ज़्यादा माली मुश्किलात के परेशानी का सामना नहीं था। घर भी इनका कहा जाए तो इनका अपना घर था। बच्चियाँ यहाँ पे इलाके में ट्यूशन पढ़ने भी जाया करती थी, तो किसी किस्म के जो इलाके के लोग हैं वो इस किस्म की कोई शिकायत नहीं कर रहे कि फैमिली डिस्टर्ब थी या कोई लड़ाई झगड़े के मामला थे। कोई इलाके को ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी तो नज़र नहीं आई। लेकिन आज का ये वाक़या किस तरह पेश आया, घर वाले भी हैरान है कि फवाद ने बीवी और बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की। कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि ये शख्स इलाके में मोहल्ले में जब घूमता था तो बच्चों से खासी मोहब्बत भी करता था। आज का ये वाक़या, अब ये घर वाले भी परेशान है कि इतना इंतहाई इक़दाम इसने क्यों उठाया। पुलिस का कहना है कि अब तहकीकात, ठीक है, पुलिस तहकीकात कर रही है। साथ ही इलाका मकीन पड़ोसियों के बयानात भी सामने आ, वो इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं, इस फैमिली को बारे में उनकी क्या राय, वो सुनते हैं। साथ रहने वाले लोग हैं। और इनके दूसरे भाई क्या काम करते हैं? छोटे भाई का पता नहीं, ये टपाल में सुना था कि अच्छी जॉब पे हैं। और ये एग्जैक्ट टाइम क्या होगा जब ये आपने आवाजें सुनी? एग्जैक्ट टाइम 2:45 बजे का। 2:45 बजे। फिर आप लोगों ने पुलिस को इत्तला दी? फिर पुलिस को और एम्बुलेंस को पहले, उसके बाद पुलिस। इससे पहले कभी झगड़े वगड़े होते थे इनके आपस में? नहीं, कब बहुत अच्छे नाइस लोग हैं, बहुत नाइस फैमिली, बहुत अच्छे लोग। तो ये बात को रूल आउट किया जा सकता है कि कोई डकैती वगैरह तो नहीं हुई है? जी ऐसा लग नहीं रहा, बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा। एसएसपी कुरंगी साजिद सदोजई हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या बताइएगा, अब तक पुलिस की तफ्तीश तो सामने आई है और किन पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है और आपके ख्याल में ये वाकया खुदकुशी का है, क्या मामलात हैं? देखिए, अभी तक की जो अपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे यही लग रहा है कि फवाद में पहले
अपनी बेगम और 3 बेटियों को अनफॉर्चुनेटली उसको ज़बह किया है और उसके बाद उसने अपने आप को ज़बह करने की खुदकुशी की कोशिश की है और जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ है और हॉस्पिटल है। और फवाद अभी इस पोजीशन में नहीं है कि बयान दें, उनकी हालत कैसी है ये भी बताइएगा और उनके बारे में कुछ मालूमात हैं, क्या करते थे और क्या इनके मामलात रहे? अभी तो वो क्रिटिकल है, बयान देने के काबिल नहीं है। वो एक फूड इंडस्ट्री है, शान इंडस्ट्री में सेल्स मैनेजर थे और रूटीन में काम करते थे और कोई इस तरह की कोई इंसिडेंट पहले हमारे पास या इर्द गिर्द जो उनके पड़ोसी हैं कोई इस तरह की कंप्लेंट सीरियस हमें नहीं आई है। और ये भी बताइएगा, ये बताया जा रहा है कि जो जहां पर ये वाकया हुआ, जिस फ्लोर पर तमाम दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियां भी अंदर से बंद थी, तो रूल आउट कर दें किसी भी बैरूनी मुदाखलत को सारे मामले में सीसीटीवी कैमरा से कुछ मदद मिल सकती है? सीसीटीवी तो खैर नहीं है, लेकिन ये जो आपने बात की है कहीं किसी बाहर से किसी और बंदे का इंक्लूड करना उस घर में पॉसिबल नहीं था। एक ही उसका रास्ता था जो अवेलेबल था, वो अंदर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी और फवाद जो जिसने ये इंसिडेंट किया उसकी वालदा और उसकी भाभी ने बेसिकली वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है जिससे कुंडी टूटी है और वो लोग अंदर गए। और आले कत्ल के हवाले से कुछ बताना चाहें और इस तरह की वारदात में इतनी लर्जाखेज है, एक के बाद एक कत्ल हुआ होगा, तो किसी की चीख पुकार, कोई मदद के लिए पुकारा हो, ऐसी कोई आवाज सुनाई दी थी? बेसिकली जो नीचे वाले फ्लोर है उसमें उसकी वालदा और भाभी रहती हैं, तो वो जो फवाद की वाइफ है उसकी आवाज सुन के ऊपर गई है और बाकी उन्होंने बताया कि किसी बच्चे की आवाज की चीखने की आवाज उन्हें नहीं आई, अलबत्ता उसकी वाइफ की आवाज पे वो ऊपर गए हैं। ठीक है साजिद सदुसई साहब, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और सुबुकदोश जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान सौंप दी। पुरवकार तकरीब में GHQ बैंड की मिली नगमों की मधुर धुनें बिखेरते हुए शानदार परफॉर्मेंस, सुबुकदोश होने वाले सिपहसालार को अलविदाई सलामी पेश की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल-ए-इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। पाक फौज में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। जनरल सैयद आसिम मुनीर मुसल्लह अफवाज की कमान संभालने वाले 17वें सरबराह बन गए। यही है रास्ते सफर मीरे कारवां के लिए। सुबुकदोश होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर बासलाहियत और आला उसूलों के काबिल अफसर हैं। यकीन है फौज उनकी क़यादत में नई मनाजिल उबूर करेगी। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बहुत पेशावर, बासलाहियत और आला उसूलों के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फौज कामयाबी के नए मनाजिल अबूर करेगी और उनकी तैनाती फौज और मुल्क के लिए इंशाल्लाह बहुत मुस्बत साबित होगी। खुशी है कि मैं फौज एक मायनाज और काबिल सबूत के हवाले कर रिटायर हो रहा हूँ। कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब में GHQ बैंड ने इलाकाई और मिली नगमों की धुनें बखेरी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन जलसे से खिताब पर आए। आप अंदर दिखा रहे हो, इस बाउंड्री वॉल के बाहर दिखाओ, जाके इस ड्रोन को ले जाओ, इस ड्रोन को ले जाए बाहर और दिखाएं कि पूरी की पूरी सड़क भरी हुई है, ग्राउंड हमारा छोटा पड़ गया है। और इसीलिए 2 दिन के नोटिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एक जाले का चैलेंज था इमरान खान को, और आज अल्लाह का एहसान है कि एक छोटे से कारकुन ने, अदना से कारकुन ने इमरान खान को चैलेंज दिया और अल्लाह ने उस पर सुरखरू किया, और उसमें आप लोगों की मेहरबानी है, इस देही के इलाकों के लोगों की मेहरबानी है, मेरे इस हल्के के लोगों की मेहरबानी है, शहीद भुट्टो के पैरोकारों की मेहरबानी है। अब आ जाए, आज हमारा यौम तासीस है, हमें फख्र है, पीपुल्स पार्टी के पास हिस्ट्री है,
किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई हिस्ट्री नहीं है। आपके पास कुर्बानियों की हिस्ट्री है तो आपके पास कारनामों की भी हिस्ट्री है। और आपके कारनामे ये हैं कि आपके कायद ने इस मुल्क को मुस्लिम दुनिया का पहला मुसलमान वो मुल्क बनाया जिसके पास एटमी ताकत मौजूद है। पूरी दुनिया में कोई मुसलमान मुल्क नहीं जिसके पास एटमी ताकत हो, लेकिन हां पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है। उसका खालिक मेरा कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब था। हमें फख्र है कि हमारे शहीद कायद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को आइन दिया। हमें फख्र है कि हमारे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पॉलिसी दी। हमें फख्र है कि हमारी कायद शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने खवातीन के हुकूक के लिए, पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए हर वो काम किया जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था। हमें फख्र है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दी। हमें फख्र है कि फर्स्ट वुमेन बैंक, वुमेन पुलिस स्टेशन, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, बेसिक एजुकेशन, ये सारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दी। हमें फख्र है कि हमारे कायद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। जितनी भी मेरी बहनें खवातीन बैठी हैं, अदीता आके बेनजीर इनकम सपोर्ट या फार्म में, और आज इन सैलाब में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट फार्म के तहत लोगों को 25-25 हजार रुपए मिल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने आगाज बलूचिस्तान हुकूक दिया। अपने जो इख्तियारात थे सदर के, वो पार्लियामेंट को उन्होंने दिए, पार्लियामेंट को मजबूत किया। हमें फख्र है कि हमारे कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब पाकिस्तान को मुश्किल हालात में। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। अब ब्रदर, मुझे सिर्फ 30% अंग्रेजी आती है, मेरी इंग्लिश खत्म हो गई। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह की गुलाबी अंग्रेजी और मज़ाहिया जवाबात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में कह लगवा दिए। उर्दू के बाद जब अंग्रेजी सवालात की बारी आई तो नसीम के चेहरे के तासुरात परेशानी में बदल गए। खुदा का नाम, he's the legends. I mean, big thing for him. I mean, we learned this thing. He's still playing like, you can, you can think like how much he's doing hard work and He thought that he doesn't quite have the pace that he used to, or the pace that you've got. Well, I have just 30% English. My English is finished now. Okay. न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।